जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ताकतवर शक्ति का साधना लाया हूँ। ये शक्ति ऐसा है दोस्तों कि अभी दुनिया के हर एक लोग इस शक्ति के पीछे पड़ा है और पॉलिटिशियन के लोग सबसे ज़्यादा इस शक्तियों को ही अपने पास रखना चाहता है। और कई लोग मेरे को फ़ोन करके मैसेज करके पूछता है कि गुरुजी डेढ़ फुटिया के साधना का जानकारी हमें दीजिए। सबसे पहले ही मैंने डेढ़ फुटिया का फंक्शन के साथ, मेरा एक औरत फीमेल डेढ़ फुटिया है जिसका मैंने फंक्शन के साथ वीडियो बना के भेजा था। तो अभी आप लोगों का समय आ गया है कि उनका जानकारी और उसका विधि विधान किस प्रकार उसका साधना होता है तो मैं आप लोगों को बताऊं। तो उसके लिए आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं डेढ़ फुटिया साधना के बारे में, जो बहुत ही शायद लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डेढ़ फुटिया साधना होता कैसे है, किस प्रकार किया जाएगा और कितने दिन का होता है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग अभी बढ़ते हैं आप लोगों के साधना की ओर कि डेढ़ फुटिया साधना को कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा दिन, कौन सा समय, कैसा विधि विधान होते हैं। दोस्तों, सबसे आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि डेढ़ फुटिया साधना किस प्रकार होता है। डेढ़ फुटिया साधना जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि डेढ़ फुटिया क्या है। डेढ़ फुटिया एक वन्य प्रजाति होता है जो देखने में इंसानों की तरह होता है, जिसका ऊंचाई जो हाइट होता है वो 1.5 फीट का होता है, 1.5 फुट जैसा, और शक्ल जो होता है वो बंदर जैसा होता है और काला होता है। डेढ़ फुटिया काला जैसा होता है, जो बंदर के जैसा ही होता है, और वो एक जंगल में रहने वाला एक प्रजाति होता है जो पहाड़ी अक्सर इलाकों में पाया जाता है, जो पहाड़ी गुफा में निवास करते हैं या फिर बड़े से पेड़ का जो कंधे जैसा घोंसला होता है, बड़े खुलुंग होते हैं, वहाँ पे वो निवास करते हैं। जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसके अंदर वो रहता है और बंदर के जैसा छोटा होता है हाइट और दिखने में काला होता है। अक्सर ये लोग कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे बड़ा घना जंगल हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, ऐसे जगह में पाया जाता है। और वहाँ पे जितने भी आदि मानस होते हैं या फिर शिकारी लोग होते हैं जो जंगल में शिकार करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें नज़र आते हैं। दौड़ता रहता है, रेंगता फिरता है वो दौड़ दौड़ के, और बहुत ही तेज़ी से दौड़ता रहता है। और डेढ़ फुटिया भगवान नारायण का सेवक होता है, नारायण का पूजा करता है। अभी बताता हूँ कि डेढ़ फुटिया के साधना दो प्रकार के जो होते हैं वो किस प्रकार किया जाता है। एक तो होता है कि डेढ़ फुटिया के साधना को करने के लिए अगर सबसे शक्तिशाली बनाना है अपनी शक्ति को, तो डेढ़ फुटिया के उस वन मानुष को आपको मारना होगा और उसको डंडे से या फिर कोई लकड़ी से या फिर मार के उसको साधन किया जाएगा। अगर उसको गोली मार के मारा गया है तो उसका काम नहीं होगा। कोई भी लोहे से उसको मारोगे तो काम नहीं चलेगा। उसको पकड़ने का जाल बिछाया जाता है और एक जीवित तरीके से ही उसको पकड़ने का नियम विधि होता है, जो मैं आने वाले समय बताऊंगा। अभी तरीका सुन लो किस प्रकार होता है कि उसके जो मरने का जो हड्डी होता है, अगर मान लो औरत हुआ तो अगर शक्तिशाली बनाना है तो दाएं तरफ के हाथ के हड्डी से, और अगर मान लो आदमी हुआ, मर्द हुआ, तो उसके औरत हुआ तो बाएं हाथ और मर्द हुआ तो दाएं हाथ से। इसमें वो शक्ति ज़्यादा रखता है। और अभी बताता हूँ कि अगर मान लो उस वन मानुष का आप लोगों को हड्डी नहीं हासिल होता है, बोन, तो उसको कैसे किया जाए। लेकिन इसमें क्या होगा, हड्डी की आवश्यक होगा, तो बताता हूँ किस प्रकार होता है। सबसे पहले क्या होगा, डेढ़ फुटिया के साधना को करने के लिए स्थान आप लोगों को चुनाव करना होगा शमशान घाट। दिन धार्य कितना होगा, दिन धार्य होगा इसमें आप लोगों का 11 दिन। और इसमें जो माला होगा, माला आप लोगों का रुद्राक्ष की लेना है। और जो भोग होगा, भोग इसमें मांस और दारू की आवश्यक है, और सूखी मछली और लहसुन, ये 4 प्रकार के चीज़ों को आपको रखना होगा। अक्सर और 2 चीज़ें हैं जो अभी इसमें कोई आवश्यक नहीं है, उनका प्रिय खाद्य होता है या फिर आहार होते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के चीज़ों को आप लोगों को साधन के समय में चाहिए होगा, आवश्यक है। तो उसके बाद इन चीज़ों को लेकर आप लोगों को शमशान भूमि में जाना होगा। शमशान भूमि में जाकर रात्रि के किस दिन से शुरू करना है, इस साधना को करने के लिए अमावस्या के दिन से आप लोगों को शुरू करना होगा। अमावस्या से 11 दिन, जितने दिन हो जाए आप लोगों को करते रहना है, लेकिन शुरू करना होगा अमावस्या के रात से, रात के 10:30 बजे के बाद। और अगर मान लो 10:30 बजे में शमशान घाट में मान लो कोई बस्ती जनबसती है, उसमें ऐसा हो जगह कि कोई ना हो और अंधेरा हो और अच्छा खासा शांत माहौल हो, ऐसे जगह में ही इस शक्ति का साधना किया जाएगा। उसके बाद आप जो आसन लोगे वो काला ऊनी आसन हो, और माला जो होगा वो संस्कारित किया गया रुद्राक्ष की माला हो, और वस्त्र भी इसमें आप लोग को काला लेना होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले शरीर कीलन करना होगा।
उसके बाद भूमि बंधन करना होगा। जो साधक इस साधना को करेगा उनको मैं भूमि बंधन और शरीर सुरक्षा जो मंत्र है वो मैं बता दूंगा, सिद्ध करके उन लोगों को आप लोग उपयोग कर सकते हो इन दोनों मंत्रों को। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तों कि एक आप लोगों को इसमें हड्डी चाहिए होगा, क्योंकि जब देर फुटिया आएगा तो उसको स्थान देना पड़ता है। और जो हड्डी होता है वो आप लोगों को क्या लेना है कि 1.5 साल की उम्र का, 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर जो बच्चा मर जाता है, ऐसा नहीं हो कि कोई बीमारी में मरा हो तो हर चीज़ चल जाता है, बस 1.5 साल का हो। कि कई लोग बोलते हैं कि अमावस्या के दिन हो, मंगलवार के दिन हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, बस 1 साल से लेकर 1.5 साल के अंदर मरा हुआ बच्चे का हड्डी हो। अभी ये जो विधि विधान है ये एक मर्द देर फुटिया को सिद्ध करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जब इस चीज़ को आप बुलाओगे तो इसमें एक मर्द बच्चे का ही आप लोगों को हड्डी लाना होगा, जिसका दाएं हाथ के हड्डी आप लोगों को तोड़ना होगा। वो दाएं हाथ के हड्डी इसमें चाहिए होगा जो 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर बच्चा मरा गया हो। तो उस हड्डी को ले जाके आप लोगों को अपने साथ रखना है, और वो हड्डी आप लोगों को 11वें दिन ही लेना होगा, अपने पास लेके जाना होगा शमशान भूमि में। तो अभी जब आप लोग आ जाओगे शमशान में, तो शमशान में आने के बाद क्या करना है कि सुरक्षा घेरा खींचने से पहले उसका जो भोग है, एक आप दिया जलाओगे सरसों का या फिर गाय के घी का, तो ये दोनों तेल का आप उपयोग करोगे, और बाकी कोई भी रोशनी नहीं जलाना है। सुगंधित इसमें अगरबत्ती की आवश्यक होगा, वो अगरबत्ती आप लोग घेरे के अंदर या फिर घेरे के बाहर पहले ही जला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो अगरबत्ती ख़त्म हो जाते हैं तो घेरे के अंदर ही जला सकते हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा अगरबत्ती ले लेना। उसके बाद जो भोग होगा इसमें आप लोगों का सूखी मछली, मांस, देसी दारू और यहाँ पे जो लहसुन होगा वो आप लोगों को 3 पग दूरी में वो चीज़ों को रखना होगा, थोड़ा दाएं तरफ आप लोगों को रखना होगा सामग्री। दिशा इसमें होगा आप लोगों का दक्षिण की ओर मुख करके आप लोगों को बैठना होगा। उसके बाद इसमें जो देर फुटिया के मंत्र होगा, देर फुटिया के मंत्र यहाँ पे 6 होता है। 6 होने के बाद इसमें क्या होगा कि पहले जो 5 मंत्र हैं उनको सिर्फ 3 माला जप करना होगा, और जो आखिरी मंत्र होगा, जो 6वां मंत्र होगा, उसको आप लोगों को 10 माला जप करना होगा। उसके बाद आप लोग को ये जो अनुभव है वो अनुभव होना शुरू हो जाएगा, और जब संख्या कुल मिला के आप लोग का 25 माला हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा ही मंत्र होता है 1 लाइन का, तो उन लोगों आप लोग आसानी से पूरा कर लोगे, करीब 2.5 घंटा 2 घंटे के अंदर पूरा कर लोगे। सिर्फ 11 दिन का ही साधना है। तो जैसे ही इन चीज़ों को आप लोग जप करते रहोगे तो उसमें आने के ही दौरान देर फुटिया इस प्रकार आप लोगों को डराएगा कि ज़ोर से चीख भी सकता है, या फिर बहुत सारे बच्चों का रोना चिल्लाना ऐसे आवाज़ आ सकता है। सामने से कोई काला परछाई जैसा चीज़ बच्चा जैसा दौड़ कर चला जाएगा, और जब आता है तो भूकंप की तरह वो ज़मीन को हिला कर आता है, और अगर पेड़ होगा तो पेड़ हिलता रहेगा, इतना वो शक्ति रखता है देर फुटिया। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो कोई बच्चे का या फिर कोई चीज़ का रूप धारण करके आप लोगों के सामने जो भोग है वो भोग कर उठाकर भी लेके जाए। वो अगर आप लोग का दिया गया भोग को उठाकर ले जाता है तो ये नहीं सोचना है कि भाई भोग ले गया तो सिद्ध नहीं होगा, बस आप लोगों की जो जप संख्या है उसको पूरा करना है। और विभिन्न प्रकार से वो आप लोगों को डराने की कोशिश करेगा, आवाज़ डालेगा, क्योंकि इसमें देर फुटिया परीक्षा लेता ही लेता है साधक का, और जिसे वर्ल्ड ऑफ किंग बोला गया है अभी के समय में, जो हर एक काम कर सकता है। और उसका ताकत के बारे में बताऊंगा मैं आप लोग को, तो पहले पूरी चीज़ों को सुन लो। तो जब ये चीज़ें होता है तो आप लोग को डरना नहीं होता, बस अपने साहस से जो मंत्र उच्चारण है उसको पूरा करो, जब करते रहो। जितने भी हलचल मचाना है, जितने भी कुछ करना है उसको करने दो, क्योंकि आखिर जब पूरा करोगे तो उसको अपने वास्तविक रूप लेकर आप लोगों के सामने आना ही है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आसन छोड़ के भागने की कोशिश करोगे तो उसमें जान जाने की या फिर नुकसान होने की खतरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नुकसान होगा, तो भागना नहीं है। जब आप जप संख्या पूरा कर लोगे तो ये चीज़ें स्वतः ही शांत हो जाएगा, और तब आप लोगों को बस अपने सामग्री को उठाकर अपने घर की ओर चल के आना है, और घेरा को काट के बिना पीछे मुड़े घर की ओर चले जाओ। तो ऐसे जब आप लोग 11 दिन तक करोगे तो 11वें दिन क्या होगा कि 11वें दिन आप लोग का ऐसा नज़ारा वो सामने प्रकट करेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देर फुटिया डराता ही डराता है। कोई बड़ा सा इंसान का शक्ल लेकर भी आपके सामने प्रकट हो सकता है, क्योंकि वो एक शक्ति है जो अलग अलग प्रकार के रूपों को धारण कर सकता है। कोई हाथी का भी शक्ल लेके आ सकते हैं, कोई यहाँ पे कोई बैल का, गाय का, कोई भी चीज़ का धारण करके आ सकता है। तो उसमें डरना नहीं है, जब संख्या को पूरा करते रहो। आप लोगों का आवाज़ वो बुलाकर भी आप लोगों को
बुला भी सकता है कि भाई आपका मान लो राकेश नाम है तो ये राकेश ऐसे बुला भी सकता है। तो इनमें आप लोग को कान देना नहीं है, बस आप लोग जप करते रहो, ध्यान मत दो। जैसे ही इन चीज़ों को कर लोगे तो वो शक्तियाँ जो हाहाकार मचाया हुआ है वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा, और आखिरी माला के ही अंदर जो आपका 6वां मंत्र का 10वां माला होगा वो उसी समय आप लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा। तब लोग हंस हंस के वो बोलेगा कि मुझे क्यों बुलाया है, बोल क्या चाहते हो तुम, क्या उद्देश्य है तेरा मुझे बुलाने का। तो आप लोग उसे बुलाओ कि हे बाबा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ रहो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरा ये मुसीबत है, अपने मुसीबतों को बता दो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहने की आप कृपा करो, और कृपया करके मेरा मदद करो। तो मदद करने के बाद अब वो ये चीज़ें जब बोल लोगे वो पूछेगा कि मैं अभी तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या चाहते हो मुझसे, बोल। तो आप लोग को उससे वचन लेना है, और 1.5 फुटिया से 8 वचन मनवाया जाता है जो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि 1.5 फुटिया कोई साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। ये जितने भी शक्तियाँ डाला है सभी से ये घातक और बहुत ही चालाक और शक्तिशाली शक्ति है, ये समझ लो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1.5 फुटिया का जोड़े क्या ही कीमत हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए तक चले जाते हैं, जो लोग सोच भी नहीं सकते। तो सोचो कौन सी शक्ति को काबू करने के लिए आप लोग जा रहे हो शमशान घाट में, ये समझ लो काल के साथ सामना होगा। तो जैसे ही वो चीज़ों से आप वचन लो तब 1.5 फुटिया बोलेगा आप मेरे को स्थान दीजिए, अभी कहाँ पे रहना है। जैसे चोरबीरा लेता है ये भी लेगा, चोरबीरा भी उसी प्रकार के ही प्रजाति है, शायद आने वाले में उसका दूसरे प्रजाति का मैं साधना डालूंगा। तो जब ये चीज़ों को आप लोगों को बता दे तो उसी समय क्या करना है कि जो ये बच्चे का जो हड्डी था, जो आप लोगों को मैंने बोला है कि 1.5 साल के अंदर हो ऐसे बच्चे का हड्डी की आवश्यक है, तो वो हड्डी को आप लोगों को 11वें दिन लेके जाना होगा, और तब बोलना है कि इस हड्डी में मैं आपको स्थान देता हूँ, इसमें आप विराजमान होइए और इसमें अपना स्थान आप ग्रहण कीजिए। तो उसी समय वो जो हड्डी आप रखोगे उस हड्डी को वो 1.5 फुटिया एक मंत्र पढ़ के उसको झाड़ दे देगा, और वो हड्डी वो सील हो जाएगा, और तभी से वो 1.5 फुटिया उस हड्डी में अपना निवास बना लेगा और उसमें वो स्थापित हो जाएगा। और उसके बाद जो बोलते हैं कि 1.5 फुटिया की हड्डी में ये फंक्शन है वो फंक्शन है, तो हर फंक्शन जो है वो हड्डी में रहेगा, क्योंकि 1.5 फुटिया वहाँ का शक्ति उस हड्डी में चलेगा। और उस हड्डी को सिद्ध होने के बाद बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे आईने में नहीं दिखता, कोई भी ताला को खोल सकते हो, ये अच्छा ये सही चीज़ है। और ऊपर से पानी में डोगे वो उछल के वो वहाँ पे निकल के चले आ जाएगा। और उसका जो परछाई है, जैसे धूप खिलने के बाद पीछे की तरफ हमारा परछाई जाता है, तो उसका परछाई आगे की ओर आता है पर पीछे की ओर नहीं जाता। और उसके बाद जब भी उसका वो आपका नाम बता देता है, और उसको बांधने का जो हड्डी में तरीका है वो आपको बताएगा कि उसका नाम क्या है, क्या करना है। तो आप जब उसको बोलोगे कि आपको बुलाने का तरीका बताइए, तो वो अपना तरीका बता देगा। उसका एक नाम होता है जो अपने भाषा में वो आप लोगों को बता देगा, तो उसको नोट कर लेना आप लोगों को। तो ये नाम जब बता दे, तो जब मान लो आप अपने हड्डी को कोई आसन दे के रखे हो, तो जहीं पे भी बुलाओगे वो नाम पुकार के, मान लो 7 बार बुलाने के लिए बोला है, तो उसी समय वो हड्डी आप लोग के पास उड़ता हुआ वो आ जाएगा। चाहे कितने भी जंजीरों से उसको बांधा ना गया हो, कोई भी बक्से में रखा हो या फिर पाताल में भी छुपा के रखे, उस चीज़ को भी मतलब कुचल के वो चीज़ निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं लोग कॉलिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें वो कर सकता है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, वचन लेने से पहले इसमें याद रखना कि 11वें दिन आप लोगों जो भोग रखोगे वो भोग घेरे के बाहर नहीं रखना है, वो अंदर रखना है। तब वो बोलता है कि मेरा भोग दो, तब आप वचन मांगोगे, और तब पूछता है कि क्या चाहिए, क्यों मेरे को बुलाया है। ये तरीका एक है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया। तो ये चीज़ें करना है। जब वो उस हड्डी को झाड़ के आप लोगों के हाथ में दे दे, तो तब आप लोगों को बताना है कि आपको बुलाने का तरीका बताइए, किस प्रकार मैं अगर मुसीबत में फंसता हूँ तो आपको बुला सकता हूँ। तो उसी समय वो अपना तरीका बता देगा। खीरे के अंदर हड्डी रख दोगे तो वो उसको सिद्ध करके देने के बाद तरीका भी बताएगा अच्छे से। तो उस तरीके को याद रखना है, कितने बार आप लोगों को बुलाने के लिए बताया गया है वो। तो जब उसी प्रकार से उसको बुलाओगे तो उसी समय मदद के लिए वो शक्ति आप लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार 1.5 फुटिया का साधना किया जाता है, जो बिना 1.5 फुटिया के शरीर के हड्डी से ही इसमें काम करता है। लेकिन अगर मान लो उसके हड्डी से करते हो तो बहुत ताकतवर होता है। और ये जो हड्डी को सिद्ध करोगे, इसका रेंज जो होता है, उसका जो कार्य करने का जो दूरी होता है, वो इंडिया के आप लोग अंदर काम कर सकते हो। इंडिया के कोई भी जगह में उसको भेज सकते हो, कोई भी वस्तु उठाकर ला सकते हो, गड़ा हुआ धन तक उसको निकाल सकते हो। अगर धन की आवश्यकता है तो कहीं से भी उठाकर ला के आपको दे देगा। कोई भी चीज़ मंगवाना हो, अगर पैसों का बरसात करना हो, पैसों के बरसात को रोकना हो, तो हर चीज़ 1.5 फुटिया आसानी से कर सकता है।
10 कर्म से लेकर शतकर्म, कैसा भी कर्म हो, ये हर चीज़ें आप लोग का कर सकता है। वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, मारण, मोहन, हर चीज़ कर सकते हो। लेकिन कार्य के बदले आप लोगों को भोग देना होगा। लेकिन भोग पहले दोगे, उसके बाद भोग लेकर वो उसी समय कार्य को करने के लिए चला जाएगा। कार्य को करके आके सीधा आप लोगों को बता देगा कि मैंने कार्य कर दी है। तो दोस्तों, इस प्रकार 1.5 फुटे का आप लोगों को सिद्धि होता है। अगर किसी साधक को 1.5 फुटे के साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। और अगर किसी को 1.5 फुटिया का ट्रांसफ़र लेना है वो भी हमारे पास है। अगर किसी साधक को चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। और आने वाले समय में इससे भी बहुत ही अच्छा साधना दूंगा। और एक चीज़ मेरा शिष्य कुछ कर रहा है, वो कार्य का एक वीडियो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा कि शक्तियों से धन कैसे मंगाया जाता है। तो वो चीज़ आप लोग को जब देखोगे तो पता चलेगा कि शक्तियाँ धन कैसे ला कर देता है। वो भी एक चीज़ डालूंगा जो शायद अभी तक कोई भी साधक ने नहीं डाला है। तो अभी दोस्तों आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आने वाले समय इस प्रकार के बहुत सारे साधना जो मेरे को आप लोग को बताना है, जो आप लोग को इससे भी बढ़िया साधनाओं का जो जानकारी है वो आप लोग को प्राप्त होगा। और ऐसे ही हमारे चैनल को आप लोग प्यार देते रहिए। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।